हसबे रिवायत गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया। अभी पोलिंग शुरू हुए चंद घंटे हुए हैं और फितना पार्टी ने रोना धोना शुरू कर दिया है। पुलिस फौरी तौर पर नून लीग के कारकुन मोहम्मद यूसुफ के कातिलों को गिरफ्तार करे। लाहौर के हल्के पीपी 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग अफसर ने पहले ही फॉर्म 45 पर साइन करा लिए। पोलिंग एजेंटों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर इल्जाम लगा दिया। पोलिंग एजेंटों का मौकिफ है, शाम को वक्त कम होता है इसलिए साइन कराए गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सपोर्टर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर में तकरार और हाथापाई भी हुई है। लाहौर के हल्के पीपी 149 के पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग अफसर ने पहले ही फॉर्म 45 पर साइन करा लिए। पोलिंग एजेंटों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर इल्जाम लगा दिया। पोलिंग एजेंटों का मौकिफ है, शाम को वक्त कम होता है इसलिए साइन कराए गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सपोर्टर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में तकरार और हाथापाई भी हुई। ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त में सिर्फ 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 22 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। बलूचिस्तान के एक हल्के PB 50 किला अब्दुल्ला में री पोलिंग हो रही है। पंजाब में कौमी असम्बली की 2, सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। बलूचिस्तान असम्बली के 3 और KP असम्बली के 2 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। सिंध में कौमी असम्बली की 1 खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। लाहौर में 1 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर दंगल हो रहा है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। लाहौर से हमें अपडेट करेंगे मुख्तलिफ हल्कों से वकास गौरी, बिलाल मिर्जा, फाकरा और चिराग बलोच। कसूर, कोट राधा कृष्ण से हमें अपडेट करेंगे मजहर करीम, सादिकाबाद से मोहम्मद शबान। और इलेक्शन की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं हम लाहौर के हल्का NA 119 वकास गौरी की तरफ। वकास, बताइएगा क्या सूरत हाल है आपके हल्के में? 5 बजने में सिर्फ 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, तो अब तक का वोटर्स टर्नआउट कैसा है? हाँ जी बिल्कुल, NA 119 में जहां मुस्लिम लीग नून की जानिब से अली परवेज मलिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मियाँ शहजाद फरूक के दरमियान कड़ा मुकाबला जो है वो जारी है। अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है पुलिस की नफरी और दीगर इदारों के जो अहलकार हैं वो ड्यूटी पर तैनात हैं। 338 पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें से 38 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है आने जाने वालों की। और इक्का दुक्का जो वाकयात हैं वो लड़ाई झगड़े के देखने में आए हैं जिसमें मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी की गई। ताहम अब से कुछ देर पहले हमारी शुएब सिद्दीकी से बात हुई तो उनका कहना था कि जो अफराद गिरफ्तार किए गए थे उनको रिहा कर दिया गया है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि NA 119 जो लाहौर का इंतहाई अहम हल्का है। जी ठीक है वकास, आप साथ ही रहेगा। बिलाल मिर्जा से जान लेते हैं। बिलाल, बताइएगा आप इस वक्त किस हल्के में मौजूद हैं और वहाँ की क्या सूरत हाल है? हल्का PP 164 में मौजूद हूँ। सुन्नी तहरीक के टिकट होल्डर जो हैं चौधरी यूसुफ मेऊ, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर जो है राना राशिद मिनहास के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। अगर इस वक्त पोलिंग स्टेशन की सूरत हाल पर बात की जाए तो पूरे जो हल्का PP 164 में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक MP हैं जो शबीर गुज्जर, उनको जो बुलंदशहर टाउन के इलाके से गिरफ्तार किया गया। बाकी यहाँ पर अगर लड़ाई झगड़े की बात की जाए तो दोनों पार्टियों की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है। अमन से पोलिंग का सिलसिला भी जारी है। मर्दों खवातीन वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ में भी आए हुए। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। अंकल जी, वोट कास्ट कर लिए? हाँ जी, हाँ जी। ते की कहना चाहोगे नौजवान नस्ल ਨੂੰ कि निकले वोट कास्ट करें? बिल्कुल पाना चाहिए, कौम की अमानत है, वोट पाना चाहिए, बस चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए यार। जिस पोलिंग स्टेशन पे यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये 84 जो गांव इस पोलिंग स्टेशन को लगते हैं और ये मरकजी पोलिंग स्टेशन भी कहा जा सकता है। आपने वोट कास्ट कर लिया जी अपना? जी, डाल दिया मैंने वोट। किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है, हमने हकी सच्ची जिसको देना था उसको दे दिया। अपना असल शनाख्ती कार्ड और जो उनका वोटर है वो यहाँ पर लाया जा रहा है। इधर भी आप देख सकते हैं अमन के साथ सूरत हाल जारी है। ये खवातीन का पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर भी अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार है। इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है। किसी भी किस्म की अभी तक हमें इतलात मसूल नहीं हुई लड़ाई झगड़े की। जी ठीक है बिलाल। फाकरा, आपकी जानिब बढ़ूंगी, बताइएगा आप इस वक्त किस हल्के में मौजूद हैं और अगर अमन व अमान की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ पर कैसी है?
जी, मुल्क भर में ज़मीनी इंतखाबात का दंगल सज चुका है। अगर लाहौर की बात करें तो कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बली के 4 हलकों में यहाँ पे दंगल सज चुका है। इस वक्त हल्का PP 158 की बात की जाए तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुअन्नस इलाही और मुस्लिम लीग नून से चौधरी मोहम्मद नवाज लिद्दर के दरमियान कांटेदार जो मुकाबला है वो मुतवक्के है। यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो 116 है, जिनमें से जो 44 मर्द और 43 खवातीन और जो 29 हैं वो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। यहाँ पे जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 1,85,000 से ज़ायद है, जबकि मर्द 1 लाख से ज़ायद और ख़वातीन जो हैं 82,000 से ज़ायद वोटर्स यहाँ पे जो वो वोट कास्ट करेंगी। और यहाँ पे जो कांटेदार मुकाबला मुतवक्का किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान। जो पोलिंग का अमल है सुबह 8 बजे शुरू हुआ और बिला तख़ीर मुसलसल 5 बजे तक जारी रहेगा। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दोनों के दरमियान जो उम्मीदवार हैं वो पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। और देखना यह है कि दोनों के दरमियान जो कांटेदार मुतवक्के मुकाबला है उनमें से कौन जो शिकस्त और किसी को फतह होती है। देखना यह है कि 5 बजे के बाद जो पोलिंग का अमल ख़त्म होगा उसके बाद जो नताइज वो सामने आएंगे। जी बिल्कुल, 5 बजे के बाद पोलिंग का अमल खत्म होगा और नताइज सामने आ जाएंगे। चिराग बलोच से जान लेते हैं। चिराग, बताइएगा आप इस वक्त किस हल्के में मौजूद हैं और अगर बात की जाए वहाँ के वोटर्स की तो कितनी तादाद है वहाँ पर मर्द व ख़वातीन वोटर की और कितने पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं? जी, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अगर बात करें तो इसके वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। इसी तरह से तमाम तर जो लाहौर के अंदर हल्के हैं जहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई है। यहाँ पर अगर मैं PP 147 की बात करूँ तो PP 147 में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। यहाँ पर मैं भाटी गेट के इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। मेरे अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें यहाँ पर, तो यहाँ पर पुलिस के साथ साथ जो है वो डॉल्फिन पुलिस की भी भारी नफरी तैनात की गई है ताकि यहाँ पर किसी गैर यकीनी सूरत हाल से जो है वो निपटा जा सके। मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो भाटी गेट का इलाका है यहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशन आते हैं, जिसके 4 पोलिंग स्टेशन के लिए 125 सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर 2 SHOs भी मौजूद है जिनके जो कि तमाम यहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात को देख रहे हैं। इसी तरह से मैं आप बताता चलूँ यहाँ पर जो साथ साथ जो यहाँ पर लोग फिर रहे हैं, चाहे PTI के हों, चाहे नून लीग के हों या किसी और जमात के हो, तो यहाँ पर पुलिस ने इनको नारेबाजी करने से भी रोक रखा है ताकि किसी जो वो इसी तरह से को गैर यकीनी सूरत हाल ना पैदा हो जिससे जो है कि वो पार्टीज़ के दरमियान कोई इख्तलाफ हो। इसी वजह से अगर साथ साथ मैं बात बताता चलूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर सख्त इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो तमाम तर यहाँ पर सूरत हाल को भी देखने के लिए यहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो यहाँ पर तैनात है और साथ में जो है वो बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं। अगर मैं साथ साथ यहाँ पर बात करूँ सिक्योरिटी वाले से, तो ये जो तमाम तर सूरत हाल है 5 बजे तक पुलिस स्टेशन का जो वोटिंग का अमल है वो जारी रहेगा। इसी के बाद भी जो वोटिंग का जो काउंटिंग का सिलसिला है वो भी इस तरह से जारी रहे। जब शुरू होगा तो ये सिक्योरिटी एहलकार जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जब तक ये अमल मुकम्मल नहीं होता तो ये सिक्योरिटी एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहेंगे। जी ठीक है चिराग, लाहौर की सूरत हाल हमने जान ली। कोट राधा किशन का रुख कर लेते हैं। मजहर करीम, बताएगा कि इस वक्त कोट राधा किशन में पोलिंग स्टेशन जो कायम किए गए हैं उनकी तादाद कितनी है और सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है? मुल्क भर में 5 कौमी असम्बली और 16 सूबाई असम्बली पर ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो जारी हैं। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA 132 कसूर में, जहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए की सीट छोड़ने के बाद ये हल्का खाली हुआ था, जिस पर मुस्लिम लीग नून के मलिक रशीद अहमद खान जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहम्मद हुसैन डोगर आपस में आज मैदान में उतरेंगे। इस हल्के में टोटल 342 पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर तकरीबन 5,22,000 वोटर्स की तादाद है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो तमाम सिक्योरिटी इदारे जो हैं इधर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ है। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्का है, लेकिन जो सुबह से जो है पोलिंग का अमल जारी है, लेकिन वोटर्स का जो रुझान है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है और टर्न आउट जो है उसमें बहुत कमी लगता है। ऐसा महसूस हो रहा है कि टर्न आउट जो है वो इस बार बहुत कम रहेगा, जबकि इंटरनेट की जो सर्विस है वो मुअत्तल है, लेकिन जो कॉल सर्विस है वो जारी है। जी ठीक है मजहर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे वकास गौरी, इदरीस शेख, बिलाल मिर्ज़ा और इसके अलावा कोट राधा किशन से हमें अपडेट कर रहे थे मजहर करीम। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और बात करें कराची के मंशियात डीलर्स रियासत और जदगाल की तहकीकाती रिपोर्ट जारी। मुलजिम का रोज़ाना 50 से 60 लाख रुपए की मंशियात फ़रोख्त करने का इंकशाफ। मुलजिम के मुताबिक तमाम मंशियात उसका भाई ईरान और दीगर ममालिक से स्मगल करके लाता है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उबैद शाह से। उबैद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, कराची के सबसे बड़े मंशियात डीलर रियासत और जदगाल की इंट्रोगेशन रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि उसके अड्डे पर रोजाना की बुनियाद पर 50 से 60 लाख रुपए की मंशियात फरोख्त की जाती थी। मुलजिम ने यह भी इतराफ किया है कि उसके भाई आबिद बड़े पैमाने पर मंशियात का कारोबार में मुलविस है। आबिद ने उसे मंशियात के कारोबार में आने की ऑफर की, जिसने उसे कबूल किया। पाक कॉलोनी के अड्डे पर चर्च और आइस फरोख्त की जाती है। साथ ही साथ मुलजिम ने यह भी कहा है कि उसके अड्डे पर चर्च, आइस, क्रिस्टल और दीगर फरोख्त मंशियात की फरोख्त होती है। तमाम मंशियात उसका भाई ईरान और दीगर ममालिक से स्मगल करके कराची लाता है। इसके साथ ही जी साथ ठीक है उबैद, बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा की पुलिस लाइन खवातीन हॉस्टल में मुबैना गैर इखलाकी सरगर्मियों का इंकशाफ। खवातीन एहलकारों ने वज़ीर आला और IG पंजाब को खत लिख दिया। लेडी मुहर्रिर का गैर इखलाकी हरकत के संगीन इंकशाफात, DPO का भी नोटिस। इल्ज़ामात की जद में आने वाले RI और लेडी मुहर्रिर को ओहदे से हटा दिया। RPO ने खवातीन पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। सरगोदा की पुलिस लाइन खवातीन हॉस्टल में मुबैना गैर इखलाकी सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान गुराया से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। इमरान बताइएगा, खवातीन एहलकारों ने जो है वो IG पंजाब को खत लिखा है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सरगोदा पुलिस लाइन खवातीन हॉस्टल में मुबैना गैर अखलाकी सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ है। खवातीन एहलकारों का वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को लिखे गए खत जो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फुटेज के हवाले से बताया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को सरगोदा पुलिस लाइन खवातीन हॉस्टल की मुतासरा खवातीन की जानिब से लिखे गए खत में वायरल हो गया है, जिसमें खवातीन को हरासा करने और गैर अखलाकी खत वायरल भी हो गया है और तमाम तफसीलात सामने आ गई। इमरान गुराया अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।